Back to my channel, and in this video we will discuss about the finite and non-finite verbs. In my previous video I have discussed about what is finite and non-finite, but in this video we will understood with the help of example of non-finite verb and finite verb. So let's start. Here in this slide you can see that the types of finite verbs. Verbs are differentiated in two types, finite and non-finite. तो फाइनाइट वर्ब होती हैं जो कि द वर्ब विच कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जो कि वर्ब्स जो टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेती हैं, वो कौन सी वर्ब्स होती हैं? फाइनाइट वर्ब्स. जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल यू कैन सी हियर द ही गोज़ टू स्कूल टू स्टडी. तो इन दिस एग्जाम्पल गोज़ इज़ द finite verb and to study is the non-finite verb. Okay, because goes will change according to the subject. जैसे यहाँ पर अगर he के रिप्लेसमेंट पे अगर they होता तो they go to school to study, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो फॉर्मूला होता है उसमें प्लूरल के साथ एस या एस, अगर प्लूरल है सब्जेक्ट है तो फिर आप वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगाएंगे, और अगर सिंगुलर है, इफ़ देयर इज सिंगुलर सब्जेक्ट देन यू विल ऐड एस या एस विथ वर्ब, है ना. तो हियर इज़ द ही इज़ द सिंगुलर, और सिंगुलर है तो ये फाइनाइट वर्ब के साथ आपने क्या लगा दिया? एस या ई एस. बट अगर इसकी जगह ही के रिप्लेसमेंट पे अगर यहाँ पर दे होता तो दे गो टू स्कूल टू स्टडी, तो दे गो मतलब चेंज हो गई, है ना, वर्ब चेंज हो गई. और ऐसे ही अगर यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का होता तो ही वेंट टू स्कूल टू स्टडी, पास्ट में आ गया, तो दिस वर्ब इज चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस और सब्जेक्ट. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दे प्ले फुटबॉल. तो हेयर इज द दे, प्ले इज द फाइनाइट वर्ब. तो प्ले किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी चेंज होगा, टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज हो सकता है. जैसे दे प्लेड फुटबॉल अगर पास्ट इंडेफिनिट है, और अगर यहाँ पर ही आ जाएगा तो ही प्लेज फुटबॉल. तो जो द वर्ब विच कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू द टेंसेज आर कॉल्ड द फाइनाइट वर्ब. ठीक है. देयर नेक्स्ट वन इज द नॉन फाइनाइट वर्ब. तो नॉन फाइनाइट वर्ब को 3 कैटेगरीज में डिफ्रेंशिएट किया गया है. और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं? द वर्ब्स विच विल नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू द टेंस. ठीक है. तो जो एज इट इज़ रहती हैं, सेम ही रहती हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता, तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं. और नॉन फाइनाइट वर्ब आर डिफ्रेंशिएट इन 3 कैटेगरी, इन्फिनिटिव्स, जेरंड और पार्टिसिपल. तो इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं? जब कोई वर्ब किसी टू के साथ आती है, टू प्रीपोजिशन के साथ आती है, तो वो कौन से वर्ब्स नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं? इन्फिनिटिव्स. और जेरंड क्या होता है? जेरंड में क्या होता है कि अगर वर्ब के पीछे आईएनजी लगा है और वो वर्ब चेंज नहीं हो रही है अकॉर्डिंग टू द टेंस और सब्जेक्ट, तो वो कौन सा फॉर्म हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब का? जेरंड. और पार्टिसिपल को भी 2 कैटेगरी में डिफरेंशिएट किया है, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल. सो next slide we will understood the finite and non-finite verbs with the help of example worksheet. okay, तो here I am showing blue color का जो highlight है वो finite verb को show कर रहा है, और जो येलो कलर से हाईलाइट किया है वो कौन से वर्ब को शो कर रहा है? नॉन फाइनाइट वर्ब को. ओके. तो यह जो फर्स्ट एग्जांपल है, आई लाइक डांसिंग. तो आई इज़ द सब्जेक्ट और लाइक इज़ द फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ब्लू से शो किया है ना ये फाइनाइट वर्ब. क्यों है फाइनाइट वर्ब? बिकॉज लाइक विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट भी चेंज हो सकता है, और ये अकॉर्डिंग टू द टेंस भी चेंज हो सकता है. जैसे आई लाइक्ड डांसिंग, तो ये पास्ट में चला गया ना, लाइक्ड सेकेंड फॉर्म यूज़ किया, और इसी की जगह आई की जगह अगर ही आ गया, ही लाइक्स, तो लाइक्स में लाइक में क्या लग जाएगा? एस. बट डांसिंग इज़ नॉट चेंजिंग, सारी कंडीशन में डांसिंग एज इट इज़ रहेगा. और इसमें एक्चुअली और इसमें आईएनजी लगा हुआ है, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब का? डांसिंग इज द नॉन फाइनाइट वर्ब एंड द फॉर्म ऑफ जेरंड फॉर्म. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज स्विमिंग इज माई फेवरेट स्पोर्ट. तो स्विमिंग इज द जेरंड बिकॉज स्विमिंग नॉन फाइनाइट वर्ब को सब्जेक्ट की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं,
नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट कंडीशन में आया ना स्विमिंग, इसमें आईएनजी लगा हुआ है, लेकिन ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसलिए क्योंकि ये चेंज नहीं होगा। आप यहाँ पर चाहे पास्ट कर लो चाहे प्रेजेंट कर लो, कोई सी भी कंडीशन यूज़ करो, बट इट विल नॉट चेंज, है ना। तो स्विमिंग इज़ माई फेवरेट, बट इज़ विल चेंज। स्विमिंग इज़ की जगह वाज भी आ सकता है, स्विमिंग वाज माई फेवरेट स्पोर्ट, वाज आ गया तो ये चेंज हुआ ना, पास्ट में चेंज हो गया ये, तो ये दिस इज़ द फाइनाइट वर्ब एंड दिस इज़ द नॉन फाइनाइट। ऐसे ही आई वॉन्ट टू डांस, तो ये want will change according to the tense or subject as I told you, but to dance will not change। तो to dance कौन सा वर्ब हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब, और इसका कौन सी कैटेगरी हो गई नॉन फाइनाइट वर्ब की, इन्फिनेटिव। क्यों हो गई, क्योंकि बिकॉज देयर इज हेल्पिंग वर्ब विल कम विद टू। जब भी कोई वर्ब टू के साथ ऐड होती है आती है तो वो कौन सी कैटेगरी हो जाती है नॉन फाइनाइट वर्ब की, इन्फिनेटिव्स, ठीक है। ही क्रिएट वीडियोज टू टीच, तो ही क्रिएट इज द हेल्पिंग वर्ब, इट विल वर्ब इट विल चेंज, तो ये कौन सा कैटेगरी हो गई, फाइनाइट वर्ब। एंड वीडियो टू टीच इज द इन्फिनेटिव, ठीक है। शी कांट गो आउट, शी कांट गो, बेयर इन्फिनेटिव्स कौन से होते हैं, जब कोई भी वर्ब मॉडल वर्ब के साथ आ जाती है, तो वो कौन से वर्ब्स बेयर इन्फिनेटिव्स में आ जाते हैं, है ना। बट ये फाइनाइट ही है क्योंकि ये चेंज हो जाएगा ना, गो विल चेंज अकॉर्डिंग टू। आई कुडंट स्विम, ही हैव क्लीन्ड द रूम, तो हैव विल चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस, बट क्लीन्ड द रूम ये पार्टिसिपल वाला है, ये पास्ट पार्टिसिपल है ना। शी हैड गॉन, ये भी नॉन इन्फिनेटिव हो गया, पार्टिसिपल वाला, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। एंड हैड इज़ द फाइनाइट वर्ब, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, वो टेंस और सब्जेक्ट, ठीक है। एंड बेयर इन्फिनेटिव्स कौन से होते हैं, जब कोई भी वर्ब मॉडल वर्ब के साथ आती है तो वो कौन से कंडीशन हो जाती है, बेयर इन्फिनेटिव्स की। जैसे मॉडल वर्ब्स कौन सी होती है, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, एंड ऑल, मस्ट ऑलवेज इन्फिनेटिव, ठीक है। अब जैसे ये सेंटेंस है, शी कुड कांट गो आउट, तो शी कैन इज़ द मॉडल वर्ब और गो इज़ द वर्ब, तो ये कैन ये इसके साथ आया ना, मॉडल वर्ब के साथ गो आया है, तो ये कौन से कंडीशन हो गई, बेयर इन्फिनेटिव की। लेकिन ये कौन सा कैटेगरी होती है वर्ब की, ये फाइनाइट ही होती है ये, क्योंकि ये पास्ट में भी चेंज हो सकती है। ऐसे ही आई कुडंट स्विम, तो ये कुडंट भी यही बेयर इन्फिनेटिव हो गया, क्योंकि कुड इज़ द मॉडल वर्ब एंड स्विम इज़ द वर्ब, तो ये स्विम कुडंट के साथ आया तो ये बेयर इन्फिनेटिव हो गया। आई होप यू ऑल गेट अंडरस्टूड अबाउट द फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, and you will do practice for this more understanding. So okay, thank you for watching my video and thank you once again.